सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं लिखने जा रहा था टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये लेसन की ये लाइन मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी कि अगर हम इन 4 लाइनों की इस छोटी सी बात को समझ लें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये लाइन जो है आपके लिए ख़ास तैयार की है और आप जानना चाहेंगे कि इसके राइटर कौन हैं, और राइटर हैं तिशानी दोशी। आप देख सकते हैं तो वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम ध्यान रखें तो बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। जी हाँ, बड़े रिजल्ट किन पे, बड़ा काम क्या है आज वर्ल्ड के आगे, चैलेंज क्या है। इट इज़ क्लाइमेट चेंज, इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन अंटार्कटिका, इट इज़ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो हम क्या करें, व्हाट आर दोज स्मॉल थिंग्स दैट if we take care of, we can do big things on these big world problems, and that is to use the natural resources judiciously in this way that they are sustainable. We have to use these resources sustainably, not only we use it but for future generation also. These are the very beautiful messages from the writer through this lesson, Tishani Doshi, Madam Tishani Doshi, who is just 43, 1975 born, मद्रास से हैं, इंडियन हैं, हमें गर्व है। और वे दोषी पाठ की लेखिका हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो दोषी, हम दोषी हैं क्लाइमेट चेंज के। इट्स बिकॉज ऑफ आवर wrong doings that climate is getting changed, that global warming is there, that ozone is being depleted, the hole is getting bigger and bigger day by day, and also ice is being melted, and due to which the cities that are near the beaches area, सी बीच पर जो हैं उनके लिए ख़तरा हो गया है। और इन 4 प्रॉब्लम्स की वजह से, जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से है, डेफॉरेस्टेशन की वजह से है, तो पूरी ह्यूमन जो काइंड है दैट इज़ एट द बेंच ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस, थीम है टू दैट राइटर वांट्स टू मेक यू स्टूडेंट्स aware of these things. Actually, she got a chance to visit Antarctica with 52 students under the project and expedition students on ice प्रोजेक्ट के तहत उन्हें अवसर मिला। आई विल टेक यू टू अंटार्कटिका टुडे, दो वी कैनॉट गो टू अंटार्कटिका एज ओनली एक्सपीडिशन या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, वी कैन गो देयर, बट थ्रू दिस लेसन तिशानी दोषी हैं जो मुझे भी जो है अंटार्कटिका लेकर जा रही हैं, और मैं और आप इकट्ठे चलते हैं अंटार्कटिका। लेट्स गो, दैट शिप इज़ रेडी टू मूव, दैट इज़ वेटिंग फॉर अस। द नेम ऑफ द शिप इज़ अकादमिक शोकाल्स्की, वेटिंग फॉर अस, लेट्स गो। रशिया का है ये। हम चलते हैं अंटार्कटिका में। हैव ए नाइस जर्नी, बोन वोयाज। नाउ वी कम टू समरी पोर्शन। सो कहानी क्या है इसके अंदर की, इस यू ऑल नो अवेयर ऑफ दैट दीज डेज साइंटिस्ट्स एंड वर्ल्ड लीडर्स आर वर्किंग ऑन कि हाउ टू मेक पीपल अवेयर, और कहाँ से शुरुआत की जाए। सो स्टूडेंट ऑन आइस एक ऐसा ही अभियान है, एक्सपीडिशन पर वहाँ ले जाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये जो है एक्सपीडिशन का हिस्सा जो है, राइटर गॉट ए चांस टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन, एंड शी हैज़ रिटन हर एक्सपीरियंसेस, हर ऑब्जर्वेशंस, and how she felt being there. This is actually an account of writer's visit to Antarctica, and this is in I form narrative. So
स्टोरी में है कि राइटर को मौका मिला है और ये आप देख सकते हैं, ये शिप है, वेसल जो है ये रशिया का, और इसका नाम है अकादमिक शोकाल्स्की, जिसके अंदर जो है हमें एक्सपीडिशन पर ले जाया जाता है। स्टूडेंट ऑन आइस पर ये जा रहे हैं, तो राइटर भी उनमें से एक है। तो वहाँ वो देखती है, शी फाइंड्स दैट अंटार्कटिका इज़ द coldest and driest and windiest place in this world. So when she sets foot on Antarctica, she felt a relief there. She was in wonder with the immensity, and she saw how isolated is that, and that's why she said in the lesson that if we want to know about the present, past and future of this earth, we should once visit Antarctica. तो ये वो कहना चाह रही है। And how she begins, this is also mentioned here that it took around 100 hours journey by car, by aeroplane and by ship, different modes of transportation used here हैं। 9 जो हैं टाइम जोन्स, ये आप देख सकते हैं, टाइम जोन्स को उन्होंने पार किए हैं, एंड 6 चेक पोस्ट ऑफ डिफरेंट नेशंस एंड ऑल्सो 3 वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ आप देख सकते हैं कि जो ओशियन सीज उन्होंने पार किए हैं। तो इट टुक देम 100 hours जर्नी टू रीच there, that place of immensity and isolation, and they saw that no human जो है अभी भी वहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। वो जो है उसको हैरानी में डाल देता है। और अभी जो है सुपर कॉन्टिनेंट पहले हुआ करता था ये 65 करोड़ साल पहले, गोंडवाना, और आज जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। जो भी ये हुआ था, अर्लियर इट वाज अमलगमेटेड लैंड मास, और फिर जो है ये 50 करोड़ साल तक जो है फलता फूलता रहा, थ्राइव हुआ, एंड देन जो है उसका जो है डिप्लीशन हुआ अलग अलग टुकड़ों में। और आज जो सब कॉन्टिनेंट आप देखते हैं, तो ये सभी जो है वंडर है। वहाँ पर हमें जाकर when we go there we feel all this. You saw कि that place is still in isolation and no humans are there. तो जो उस प्लेस की जो प्रिस्टीन है वो अभी भी कायम है, वो प्लेस अभी भी प्रिस्टीन में है, जैसा सृष्टि ने बनाया था बिल्कुल वैसा है। क्योंकि हेयर वी हैव क्रिएटेड रक्कस, ह्यूमन जहाँ पर पैर रखता है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी ह्यूमन ने सेट फुट नहीं किया है। तो ये तो सिर्फ एक्सपीडिशन पर ही जा रहे हैं। तो दैट्स वाई वो जो स्थान है, दैट प्लेस इज़ इन एब्सोल्युटली प्रिस्टीन कंडीशन, जो पहले की तरह है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा अर्थ बनने के समय था। तो जब वही असर यहाँ का हम क्लाइमेट पर डालते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हम वहाँ महसूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स को इस बारे अवेयर करने के लिए जो है वहाँ ले जाया जा रहा है। फिर ये भी बताया गया है कि कैसे 50 करोड़ साल पहले जो हैं डायनासोर ख़त्म हुए और जो है मैमल्स आए, और फिर इंसान का जो है आना हुआ यहाँ पर 12,000। इट इज़ जस्ट टाइम इज़ ऑल्सो गिवन कि 12,000 साल पहले ही जो है ह्यूमन का पैर जो है इस अर्थ पर पड़ा है। और इतनी छोटी सी अवधि, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ जियोलॉजिकल क्लॉक पर हम देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 650 मिलियन ईयर्स की, और यहाँ पर जो है आदमी का जो फुट हुआ है अर्थ पर सेट फुट किया है 12,000 साल पहले, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ जियोलॉजिकल क्लॉक। बट this 1 second has created ruckus on this earth. We humans are not at all caring about our earth resources. We are using them unmitigated, unconditionally. This you can say fossil fuel है या increasing population है, and due to all this deforestation, these issues are raised. Writer has rightly कि students should be aware, and that's why 10+2 students, you all are studying this lesson. Want to make you aware of this climate change, global warming, deforestation and ice melting है ना, and sea level जो है rise हो रहा है, तो उसकी वजह से कैसे जो हैं the cities near sea beaches are in danger. So these are the very issue of debates nowadays वर्ल्डली। और वहाँ जाके उन्हें ये भी जो है पता लगता है कि कैसे इंडिया पुश्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, और कैसे उसने जो है एशिया की तरफ जो है जैम किया, और कैसे फिर जो है उसकी वजह से जो प्लेट्स जो हैं उसकी हिली हैं और फिर हिमालयाज़ बने हैं। इन द सेम वे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी जो है आपस में जो हैं मिले हैं,
तो ये सब चेंजेस जो हैं वहाँ पर जाने पर हम महसूस कर सकते हैं कि हाउ इट वाज अमलगमेटेड लैंड मास एंड हाउ जो है ये ड्रिफ्ट हुए हैं सभी, और आज की स्थिति में नाउ ए डेज़ का वर्ल्ड हम देख सकते हैं सब कॉन्टिनेंट। वहाँ तिशानी दोषी देखती हैं कि न्यू ह्यूमंस आर देयर, तो कंप्लीट साइलेंस जो है वहाँ पर है। तो कभी कभी कोई आवाज़ भी अगर उन्हें सुनाई देती है तो वो एवलांच की आवाज़ है, या जो आइस शीट जो ब्रेक होती हैं, ओनली दैट साउंड इज़ देयर। एंड फ्लोरा एंड फोना जो है अभी भी वहाँ पर हैं, तो बिल्कुल अपनी प्रेस्टीन कंडीशन में है। फ्लोरा एंड फोना की बात करें, यहाँ पर राइटर ने बताया है कि कैसे छोटे से छोटे माइट्स से लेकर और बड़े से बड़े माइटी ब्लू व्हेल, ये आप देख सकते हैं वहाँ का फ्लोरा एंड फोना देख सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन देख सकते हैं आप। तो ये जो है वहाँ का बड़ा बारीकी से जो है उन्हें विविड डिस्क्रिप्शन जो है राइटर ने इस लेसन के अंदर दिया है, सो दैट स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑल दीज। आइसबर्ग की भी बात की है कि कुछ आइसबर्ग्स तो ये आप देख सकते हैं, सम दीज आर स्मॉल आइसबर्ग्स, एंड कुछ तो बेल्जियम देश के जो हैं साइज़ के बराबर भी जो हैं देखने को वहाँ मिल जाते हैं। इस तरह से उस एक्सपीडिशन पर जाकर जो है जितने भी थ्रेट आज ह्यूमन काइंड जो है एक्सटिंक्शन की जो है ब्रिंक पर बैठी हुई है, तो उसका जो है स्टूडेंट्स को जो है अवेयरनेस कराया जाता है इस जो है एक्सपीडिशन के थ्रू। दे आर बीइंग मेड अवेयर है कि कैसे जो है अंटार्कटिका को इसी स्थिति में बनाए रखना ज़रूरी है, और क्योंकि इसके अंदर अंटार्कटिका ना केवल हमें प्रेजेंट और पास्ट का बल्कि फ्यूचर का भी पता लगता है, क्योंकि आज जो असर हम यहाँ पर अर्थ पर इस पार्ट पर कर रहे हैं उसका असर अंटार्कटिका पे ही हम जो है वी कैन ऑब्जर्व दैट चेंजेस दैट बीइंग अकर्ड देयर, चाहे वो आइस मेल्टिंग है या ओजोन लेयर का डिप्लीशन है। राइटर सेज दैट अंटार्कटिका इज़ ए क्रूशियल प्लेस फॉर ऑल दिस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जाकर यही जो है हम जो है अवेयर कराना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई शी हैज़ सेड दैट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर of the earth, the place we should visit is Antarctica। पर ही उसने जो है हम देख रहे थे स्मॉल चेंज और बिग जो है रिजल्ट्स का बोला है कि जैसे हम अगर वहाँ पर एक प्लांट जो है पाया जाता है फाइटोप्लैंक्टन जो है, तो कैसे जो है वो छोटा सा एक सिंगल सेल जो एक प्लांट है और उसमें जो है वो कार्बन को जो है एब्जॉर्ब करता है और वहाँ के जो मैरीन लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो बनाता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है उनके लिए फूड उपलब्ध करवाता है। तो बिकॉज इफ़ जो है ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो फाइटोप्लैंक्टन जो है खतरे में है और अल्टीमेटली फाइटोप्लैंक्टन इज़ इन डेंजर, तो देन ऑल द मैरीन स्पीसीज, मैरीन लाइफ, मैरीन बर्ड्स आर इन डेंजर। सो फाइटोप्लैंक्टन का भी जो है यहाँ पर लेसन में राइटर ने जिक्र किया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है इकोसिस्टम का एक कड़ी है। तो हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बड़े जो हैं चेंजेस होते हैं, तो ये बात जो है वहाँ पर आप देख रहे थे। एंड वन थिंग मोर इज कि वो जो एक्सपीडिशन पर है कैनेडियन है जोफ ग्रीन, उनकी जो है लीडरशिप में वहाँ पर जो है ले जाया गया है। 52 स्टूडेंट्स आर देयर बिकॉज जोफ ग्रीन thinks it right to make students aware, because students and teenagers are the future leaders, they are future policy makers, and if they learn all these problems, if they are made aware of global warming, climate change, ozone depletion and ice melting and its ill effects, as you can see बीचेस पर अगर ये क्या होने वाला है 2050 में और 2030 में, तो इफ़ दे आर मेड अवेयर ऑफ ऑल दीज एंड व्हेन दे लर्न दिस एंड दे आर वन डे इन ए पोजीशन टू एक्ट, they will definitely act because they have been made aware of these problems। बाहर ले जाया जाता है शिप से और वे भी जो हैं अंटार्कटिका की जो आइस पर वे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। तो इस तरह से जो है वो देखते हैं कि एयर सील्स सनिंग इन द सन, तो ये जो क्रैब ईटर जो सील्स हैं ये आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही एक लाइवली डिस्क्रिप्शन जो है राइटर देने में इसमें
सफल रही है। For all of us also it was a revelation. I can say that while studying this lesson that I was first time so closely introduced with Antarctica, and you students also should go minutely studying this lesson. So this was the lesson all about children, and I will see you now on next week with the new lesson. Till then, you enjoy this lesson. Bye bye. Thank you.